नमस्कार दोस्तों। हर साल 1 फरवरी को एक शब्द पूरे देश में गूंजता है, वो है बजट। टीवी, मोबाइल, अखबार, हर जगह यही चर्चा होती है। लेकिन सवाल ये है, बजट होता है क्या है? संविधान में बजट का जिक्र कहाँ है? और हमें आम जनता को इसे जानना क्यों जरूरी है? आज की इस वीडियो में हम भारत के संविधान के अनुसार बजट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। बजट क्या है? व्हाट इज बजट? दोस्तों, बजट का मतलब है सरकार की एक साल की कमाई और खर्च का पूरा हिसाब। सरकार बताती है पैसा कहां से आएगा, टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स आदि, और पैसा कहां खर्च होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, किसान, गरीब, सुरक्षा। संविधान का आधार। भारत में बजट को संविधान में कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में लिखा गया है। इसके अनुसार केंद्र सरकार हर साल संसद के सामने अपनी आय और व्यय का विवरण रखती है। यही दस्तावेज बजट कहलाता है। दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी बजट कोई भाषण नहीं है, यह संवैधानिक दस्तावेज है। दोस्तों, बजट संसद में कैसे पास होता है? अनुच्छेद 113 खर्चों पर मतदान। सरकार जो खर्च दिखाती है उस पर लोकसभा में चर्चा होती है और वोटिंग होती है, डिस्कशन होता है। दोस्तों, और अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशंस बिल। संसद की मंजूरी के बाद ही सरकार खजाने से पैसा निकाल सकती है। मतलब साफ है, बिना संसद, बिना संविधान, बिना जनता के प्रतिनिधि सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। यही है लोकतंत्र की ताकत। दोस्तों, बजट हमारे लिए क्यों जरूरी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, हम ये सुनते हैं हर जगह, टीवियों में, हर जगह अखबारों में, जब भी बजट आता है काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आम व्यक्ति समझे बजट क्या है और हमारे लिए क्यों जरूरी इसको जानना, और हम क्यों सरकार को चुनते हैं। बजट हमारे लिए क्यों जरूरी है? अब सवाल आता है, हमें क्या लेना देना बजट से? काफ़ी लोग ये भी सोचते होंगे कि हमारा क्या मतलब, हमें क्या लेना देना है। तो ध्यान से सुनिए, बजट का असर पड़ता है बच्चों की शिक्षा पर, अस्पताल की दवाइयों पर, किसानों की मदद पर, रोजगार और नौकरी पर, सड़क, बिजली, पानी पर। टैक्स बढ़ेगा या घटेगा? अगर हम बजट नहीं समझेंगे तो हमारे हक के फैसले चुपचाप हो जाएंगे। इसलिए हमें बजट जानना जरूरी है, इसलिए हम सरकार को चुनते हैं। इसलिए दोस्तों, आपके, मेरे लिए और हम सब के लिए आसान भाषा में बजट पर हम डिस्कशन, चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने साथी और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि समय समय पर इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव्स और लर्निंग्स, लीगल रिलेटेड और एनी टॉपिक पर हम वीडियो बनाते रहते हैं। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उससे हमें जुड़ सकते हो। कोई भी लीगल एडवाइस आप हमसे पूछ सकते हो। लेट अस कंटिन्यू इन द वीडियोस। आम नागरिकों को बजट क्यों जानना चाहिए? पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमें जानना क्यों चाहिए? पहले हमने क्या देखा, क्यों जरूरी है हमारे लिए, और अभी वाई शुड वी नो इट, हमें इसको क्यों जानना चाहिए? ताकि हम जान सकें सरकार पैसा किसके लिए खर्च कर रही है। हमें भी तो ये पता होना चाहिए। वी शुड नो दैट सरकार जो पैसा टैक्स के जरिए जो ले रही है वो खर्चा कहाँ कर रही है? गरीबी के ऊपर कर रही है? आदिवासी, दलित, युवा, महिलाएं, कौन शामिल है, कौन बाहर है? नौकरी वालों के लिए क्या फ़ायदा, टैक्स देने वालों के लिए क्या फ़ायदा, आम आदमियों के लिए क्या फ़ायदा है? क्या हमारे हित में है? कोई डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा? ये हमारा जानने का अधिकार है, ताकि हम ये सवाल पूछ सके। शिक्षा का बजट क्यों घटा?
इफ़ वी नो इट देन वी कैन आस्क इट। अगर हम जानेंगे समझेंगे तो हम सवाल पूछेंगे। शिक्षा का बजट क्यों घटा? इससे किसका नुकसान होगा? हमारा नुकसान होगा। स्वास्थ्य पर इतना कम खर्च क्यों है? अगर हेल्थ पे हॉस्पिटलों में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में आप जाके देखिए क्या कंडीशंस है। आप जानोगे तो आप सवाल पूछोगे। रोजगार पर क्या योजना है? इफ़ वी नो इट विल आस्क इट। जागरूक नागरिक का मतलब होता है दोस्तों मजबूत लोकतंत्र। हर व्यक्ति को, हर छोटे से लगाकर बड़े तक को जानना, समझना और सीखना आवश्यक है। देन वी कॉल इट ए जागरूक नागरिक, मजबूत लोकतंत्र। इस साल का बजट के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। हमारे देश का बजट इस साल 1 फरवरी को आएगा। इसकी खास बात क्या है कि 1 फरवरी को संडे है और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेगी। इतिहास के पन्नों पे उनका ये सबसे ज़्यादा बार पेश करने वाली रहेगी। इससे पहले भी एक रहे हैं। अपना 9वां बजट पेश करेगी। यह बजट इसलिए भी खास है क्योंकि ये लगातार सरकार की नीति को दिखाता है, आम चुनाव के बाद की दिशा तय करता है। इस साल के बजट से क्या उम्मीद की जा रही है? एक्सपेक्टेशंस इन द बजट। हालांकि बजट से पहले कुछ तय नहीं होता, लेकिन देश को उम्मीद है महंगाई से राहत, पेट्रोल, गैस, खाद्य वस्तुओं पर नियंत्रण, युवाओं के लिए रोजगार की घोषणा हो, नई नौकरियां, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट, किसानों के लिए एमएसपी पर स्पष्टता, सिंचाई और बीमा योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य, सरकारी स्कूल, मेडिकल सुविधाएं गांव तक, आदिवासी और टीएसपी क्षेत्रों के लिए पैसा और एफआरए से जुड़े फंड, जमीन, जंगल, जल की सुरक्षा। दोस्तों कंक्लूजन में हम अंतिम एंडिंग मैसेज में हम देखेंगे दोस्तों, बजट सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका दस्तावेज है दोस्तों। अगर हम संविधान समझेंगे तो बजट समझ पाएंगे, और जब बजट समझ जाएगा तब हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर नागरिक जागरूक बने। मिलते हैं इसी प्रकार किसी और नए टॉपिक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।